कक्षा 10th बी के बच्चे ध्यान देंगे। पिछले दिन हम एक वीडियो बनाए जिसमें हिंदी गद्य का पहला पाठ रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय में पढ़ाया था। आज हम लोग रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मित्रता के बारे में पढ़ेंगे, मित्रता पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें रामचंद्र शुक्ल ने एक अच्छे मित्र के क्या कसौटी होनी चाहिए, उनके गुण दोष के बारे में विभिन्न उदाहरणों के बारे में बताए हैं। साथ ही एक अच्छे मित्र की विशेषताओं का उन्होंने उल्लेख किया है। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलता है तो बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाना चाहता है, अपनी पहचान को बढ़ाना चाहता है। तब सबसे पहले उनके सामने मित्र बनाने की धुन रहती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली रहती है तो उसके जान पहचान के लोग जो हैं बहुत जल्दी ही मिल जाते हैं और वह अपना उन्हें मित्र बना लेता है और थोड़े ही दिनों में उसका हेल मेल उनसे हो जाता है। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते एक अच्छे मित्र के रूप में बदल जाता है। तो मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता, मित्र का जीवन उसके मित्र की सफलता पर ही और असफलता पर ही निर्भर करता है कि अगर मित्र का अच्छा मित्र मिल जाता है तो उसका पथ प्रदर्शक होता है, उसका जीवन जो है अच्छा होता है। अगर मित्र का साथी अगर अच्छा नहीं मिला तो उसका जीवन अंधकारमय होता है, क्योंकि संगत का गुप्त प्रभाव जो है आचरण पर पड़ता है। हम लोग ऐसे समाज में, ऐसे समय में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जब हमारा हृदय चित्त कोमल और हर तरह संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, हमें ज्ञान नहीं होता है, हमारे अंदर अभी अच्छे परख करने की शक्ति उस समय नहीं होती, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप को करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बहुत बुरा है, जो हमारे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उसकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। लेकिन ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी बात के ऊपर रखते हैं, हमारी ही बात को किसी दूसरे से निंदा करते रहते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्रातः बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भी हमारे अंदर भय बना रहता है, उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो घोड़ा लेते समय उनमें जो गुण दोष हैं उसको परखते हैं, देखते हैं, पर किसी को मित्र बनाने से उसके पूर्व आचरण की प्रवृत्ति आदि का कुछ भी विचार और नहीं करते। वे उनमें सब बातें अच्छी ही अच्छी लगती हैं और अपना विश्वास उस पर जमा लेते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही दो चार बातें हैं जो देखकर लोग जो हैं तुरंत अपना मित्र बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सूझती कि यह एक ऐसा साधन है जिसे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का कथन है कि विश्वास
पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा होती है। जिस मित्र पर हम लोग विश्वास करते हैं उस विश्वास पात्र मित्र पर ही हमारा जीवन निर्भर करता है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि उसको खजाना मिल गया, उसका जीवन सुधर गया है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है, वह औषधि के समान है। हमेशा जो है लाभ की बात ना करके हमारे जीवन के हित की बातें करता है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि उनमें उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। जो सच्चा मित्र होता है वो अपने मित्र के दुख और सुख दोनों में भागीदार रहता है, उनके गुणों को छिपाता है और अच्छाइयों को किसी के सामने प्रदर्शित करता है। हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करते हैं। वो जब हम कुमार्ग पर रखते हैं, हम गलत मार्ग अपना लेते हैं तो सही मार्ग पर लाने का प्रयास करते हैं। तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करते हैं। भाव यह है, मतलब यह है कि हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर समय जो सच्चा मित्र होता है वो हमारी सहायता करता है। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का साथ धैर्य और कोमलता होती है। ऐसे ही मित्र करने का प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए। छात्रावास में तो जब बच्चा जाता है तो उसको मित्रता बनाने की धुन सवार हो जाती है। मित्रता हृदय में उमड़ पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें न तो उनकी उमंग रहती है और न उतनी खिन्नता। बचपन में मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय में है, उनमें न तो उतनी उमंग रहती है और न ही उसमें कोई खिन्नता दिखाई देती है। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्त होती है, कैसा अपार विश्वास होता है। हृदय के कैसे कैसे उद्गार जो है मन से निकलते रहते हैं। वर्तमान कैसा आनंदमय जो है दिखाई देने लगता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली मन में तरह तरह की कल्पनाएं जो हैं आती रहती हैं। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मनाना होता है। तो जो सहपाठी मित्रता, इस उक्ति में हृदय में कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है, किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था मित्र के बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में अलग होती है।